इस आदमी ने रेगिस्तान में कुछ अजीब देखा। जब वह धीरे धीरे पास पहुंचा तो पता चला कि वह चमकता हुआ सोना था। वह अपने दोस्त की ओर मुड़ा और उसे बुलाने लगा। जब उसका दोस्त वहां पहुंचा तो जमीन के गहराई में दबे हुए सोने को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह असली है या नकली। तभी उसने एक उच्च तापमान वाला लाइटर निकाला ताकि वह इसकी जांच कर सके, क्योंकि अगर सोना गर्म करने पर काला नहीं होता तो वह असली होता, और असल में वह सोना ही था। इसका मतलब कि वे दोनों अभी अभी अमीर बन गए थे। दोनों ने देर न करते हुए खुदाई शुरू कर दी ताकि पूरा सोने का टुकड़ा निकाल सके। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वे उस सोने के टुकड़े को नहीं निकाल पाए। मतलब था कि सोने का टुकड़ा उनकी सोच से भी कहीं बड़ा था। काफी मेहनत के बाद उन्होंने जबरदस्ती निकालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। फिर उन्होंने उस सोने के टुकड़े को कार की मदद से खींचने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना भी खींचा रस्सी टूट गई। उनकी आंखों के सामने चमकता हुआ सोना था, पर वे बेबस और निराश महसूस कर रहे थे। क्या किस्मत नहीं चाहती थी कि वे अमीर बने? फिर भी हार न मानते हुए वे खुदाई जारी रखते रहे, लेकिन इस वीरान जंगल में हर तरफ खतरा छिपा था। जब आसमान में अंधेरा होने लगा तो उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की ताकि आग जलाकर जंगली जानवर से बच सके। अगर वे वक्त पर आग नहीं जलाते तो वे खुद किसी जानवर का रात का खाना बन सकते थे। खतरे में होने के बावजूद वे खुश थे, क्योंकि उनके दिमाग में अब भी भविष्य का सपना चल रहा था। लेकिन फिर उनके सामने एक नया मुश्किल सवाल खड़ा हुआ। इतना बड़ा सोना वे आखिर कैसे पूरी तरह निकालेंगे? दोस्त ने सुझाव दिया कि पास के इलाके में एक छोटा शहर है, वहाँ से वे एक खुदाई मशीन ला सकते हैं, लेकिन आने जाने में 5 दिन लगेंगे। इस दौरान किसी को यहीं रहकर सोने की रखवाली करनी होगी, जहाँ मौसम की मार और जंगली जानवरों के हमले का खतरा रहेगा। दोस्त ने कहा कि उसने बहुत सारी सर्वाइवल शोज देखी हैं, इसीलिए वह सोने की रखवाली के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जैक सहमत नहीं था। उसे डर था कि अगर उसका दोस्त रुक गया तो वह सोना खुद के लिए रख सकता है और जैक को कुछ नहीं मिलेगा। सोच विचार के बाद जैक ने जिद की कि वही रुकेगा। अगले दिन उन्होंने योजना के अनुसार खाना बांट लिया, लेकिन दोस्त ज्यादातर पानी अपने साथ ले गया और कहा कि गाड़ी को ठंडा रखना जरूरी है। जैक के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जाने से पहले दोस्त ने जैक को एक फोन दिया ताकि किसी आपात स्थिति में वे एक दूसरे से संपर्क कर सकें। लेकिन जैक ने सबसे पहले सोने को रेत में दबाकर छिपा दिया, फिर बचे हुए कपड़ों से एक छोटा सा अस्थायी तंबू बनाया। तपती और सूखी वीरानी में उसने ठान लिया कि वह हर हाल में रुकेगा। वैसे क्या अगर आप यहाँ होते तो क्या करते?